कि 12 बजे थे। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक मामूल से कम थी। एक पुरानी सुजुकी कार धीरे धीरे एक गली में दाखिल हुई। कार के अंदर एक छोटा सा खानदान बैठा था। कामरान, उसकी बीवी फ्रेहा और उनकी 6 साला बेटी हाजरा। कामरान कराची के एक निजी बैंक में मुलाजिम था। महीनों से वो नया घर खरीदने के लिए कोशिश कर रहा था। आखिरकार एक प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे बताया, सर, एक ज़बरदस्त मकान है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। थोड़ा पुराना है मगर बहुत सस्ता। जब वो घर देखने गए तो वाकई हैरान रह गया। 2 मंजिला, वसी, रोशन और सबसे बढ़कर कीमत आधी। एजेंट ने हल्की आवाज़ में कहा, बस थोड़ा सा लोगों का वहम है। पिछले मालकान के साथ एक हादसा हुआ था। कामरान ने हंसकर कहा, हादसा तो ज़िंदगी का हिस्सा है भाई, कीमत अच्छी है, हम ले लेते हैं। पहली रात जब वो घर शिफ्ट हुए तो सब ठीक लगा। बच्चों की हंसी, कार्टूनों की खड़खड़ाहट और चाय की खुशबू। मगर रात के 2 बजे फ्रेहा की आंख खुल गई। बेडरूम के दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ थी, हल्की हल्की चापें। कामरान, उसने आहिस्ता से चोर को जगाया। सुन रहे हो, कोई चल रहा है। कामरान ने नींद में कहा, शायद हवा होगी। लेकिन अगले लम्हे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। दोनों एकदम उठ बैठे। कामरान ने लाइट ऑन की, किचन में गया। सब बर्तन अपनी जगह पर थे, बस एक चम्मच ज़मीन पर। अजीब बात ये थी कि वो चम्मच गिरा था और गर्म था, जैसे अभी किसी ने पकड़ा हो। सुबह हुई तो सब नॉर्मल लगने लगा। फ्रेहा ने खुद को तसल्ली दी, शायद ये वहम था। लेकिन अगली रात हाजरा की चीख ने इन दोनों को बिस्तर से उछलने पर मजबूर कर दिया। अम्मी, अम्मी, कोई मेरे कमरे में था। जब वो दौड़े गए तो बच्ची लरज रही थी। अम्मी वो आंटी थी सफ़ेद कपड़ों में। उसने कहा, यहाँ से जाओ। फ्रेहा ने सीने से लगाकर कहा, कौन आंटी? यहाँ तो कोई नहीं बेटा। हाजरा जोर देकर बोली। वो दीवार के अंदर चली गई। अगले दिन कामरान ने वो वाक़या दोस्त को बताया। दोस्त बोला, यार कहीं वही घर तो नहीं जो 2 साल पहले बंद हुआ था, जिसमें वो फैमिली मर गई थी। कामरान हंस पड़ा, अरे ऐसी कहानियाँ लोग बना लेते हैं। मगर रात होते ही फिर वही चापें, फिर दरवाज़ा हल्का सा खुलने की आवाज़। और इस बार फ्रेहा ने खुद देखा, किचन की खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, चेहरा धुंध में छुपा हुआ, सफ़ेद लिबास और हाथ में एक मोमबत्ती। जब फ्रेहा ने चीखने की कोशिश की, उस औरत ने आहिस्ता से उंगली होंठों पर रखी। चुप, वो सुन रहा है। अगली सुबह फ्रेहा बुखार में थी। कामरान ने दफ्तर से छुट्टी ली। दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में फूलों की टोकरी। बेटा, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ, तुम नए आए हो ना? कामरान ने कहा, जी कल ही शिफ्ट हुए हैं। बूढ़ी औरत का चेहरा कुछ खौफज़दा सा था। उसने हल्की आवाज़ में कहा, बेटा, अगर रात को कोई तुम्हें नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। कामरान हैरान होकर बोला, क्या मतलब? औरत ने आंखों में देखकर कहा, ये घर पिछले मालिकों का खून पी चुका है। जवाब दोगे तो तुम्हारा नाम भी वो सुन लेगा। फिर वो पलटी और बगैर कुछ कहे चली गई। रात को कामरान ने पहली बार महसूस किया कि घर के दरो दीवार जैसे सांस ले रहे हूँ। हवा नहीं चल रही थी मगर पर्दे हिल रहे थे। फ्रेहा नींद में थी। किसी ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, कामरान। वो चूं कर उठा। पूरा कमरा खाली था। फिर आवाज़ दोबारा आई, कामरान, मैं वापस आ गई हूँ। कामरान के हाथ कांपने लगे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आईने में अपना अक्स नहीं था, बल्कि एक औरत का, सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुराती हुई। कामरान सारी रात नहीं सो सका। सुबह हुई तो चाय का एक कप पिया, मगर हाथ कांप रहे थे। फ्रेहा ने पूछा, क्या हुआ? कामरान ने कहा, रात किसी ने मेरा नाम लिया था, वही आवाज़ थी जो तुमने भी सुनी थी। फ्रेहा ने नज़रें झुका ली। मैं डर गई थी कामरान, लेकिन मैंने भी महसूस किया कि कोई हमारे कमरे में है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार। टक टक टक। कामरान दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पर्ची पड़ी थी जिस पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया है। कामरान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। पहले उसे लगा कि किसी ने मजाक किया है, मगर बाहर गली में कोई बंदा तक नहीं था। रात को उसने सीसीटीवी लगाया। अगले दिन वीडियो देखी, कुछ नहीं था, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक लम्हे के लिए दरवाजे के सामने एक धुंधला सा साया खड़ा था, बिल्कुल वही सफ़ेद लिबास। फ्रेहा ने घर की सफाई शुरू की। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंची तो एक अलमारी के पीछे लकड़ी का डब्बा था और डब्बा पुराने खून के दागों से भरा हुआ था। अंदर एक डायरी थी
पहला सफ़ा। मेरा नाम सदफ है, मैं इस घर की आखिरी मकीन हूँ। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फ़रीहा के हाथ से डायरी गिर गई। उसने कामरान को बुलाया। दोनों ने बाकी सफ़ात देखे। लिखा था, मेरे शोहर ने मुझे मार दिया। मैं चीखती रही मगर किसी ने ना सुना। अब मैं रातों को उसे पुकारती हूँ और जो भी यहाँ आता है उसकी आंखों से वही मंजर दिखाती हूँ जो उस रात हुआ था। उसी रात हाजरा नींद में बोलने लगी, अम्मी आंटी कह रही हैं कि नीचे चलो। फ़रीहा डर गई। कौन आंटी? वो कहती हैं कि उसका शोहर नीचे है। जब कामरान नीचे गया तो बेसमेंट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। नीचे अंधेरा था। एक बल्ब मध्यम जल रहा था। दीवार पर हाथ के निशानात थे, जैसे किसी ने खून से बार बार कुछ लिखने की कोशिश की हो। करीब जाकर देखा, लफ्ज़ अब भी वाज़े थे, मुझे माफ़ ना करना। और साथ एक तस्वीर, जली हुई मगर साफ नज़र आ रहा था। एक औरत, वही सफ़ेद कपड़ों में। अगली सुबह पड़ोसी ने कहा, यही घर पिछले साल तक एक फैमिली के पास था। शौहर डॉक्टर था। एक रात उसने बीवी को मारकर खुदकशी कर ली। पुलिस आई मगर फाइल बंद कर दी। कहते हैं बीवी की लाश मिलने से पहले पूरा घर जल गया था। मगर अजीब बात ये थी, बीवी की लाश कभी मिली ही नहीं। 2 बजे रात को फिर फ़रीहा जाग उठी और इस बार हवा नहीं थी मगर दरवाज़ा खुद खुल गया। उसने कामरान को जगाया, देखो कोई बाहर है। कामरान ने टार्च पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सामने हाल की खिड़की में किसी के बाल लहरा रहे थे। टार्च की रोशनी डाली, कोई नहीं, लेकिन खिड़की के शीशे पर उंगली से कुछ लिखा था। वो वापस आ गया है। सुबह कामरान ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही उसने बीवी को बताया, फ़रीहा बोली, कामरान हम जा नहीं सकते। वो कह रही है कि अभी नहीं। कौन वो? सदफ। कामरान ने चीख कर कहा, फ़रीहा होश में आओ, सदफ मर चुकी है। फ़रीहा ने ऐसा से कहा, नहीं वो मेरे पीछे खड़ी है। कामरान ने पीछे देखा, कुछ नहीं मगर फ़रीहा के बाल जैसे किसी ने पकड़ लिए हों और वो अचानक दीवार से टकरा गई। उसकी चीख गूंजी और सारी लाइट्स बंद। जब लाइट्स आई, फ़रीहा ज़मीन पर थी और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे। कामरान दौड़ कर गया मगर उसकी नब्ज़ बंद थी। उसके बाद पुलिस आई, घर की तलाशी ली। कामरान को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्ट में लिखा था, अहलिया की मौत दम घुटने से हुई। शोहर का बयान गैर वाज़े, फाइल बंद। कहा जाता है कि इसके बाद हाउस नंबर 17 फिर खाली हो गया, लेकिन कई बार रात के वक्त लोगों ने खिड़की में एक औरत का देखा, सफ़ेद लिबास में, हाथ में मोमबत्ती लिए और चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट। जो भी वहाँ से गुजरता है उसे एक ही जुमला सुनाई देता है, मैं वापस आ गई हूँ। पुलिस केस बंद कर चुकी थी। फ़रीहा की मौत को हादसा करार दिया गया। कामरान के चेहरे पर खालीपन, आंखों में वहशत। बेटी हाजरा को उसके भाई के पास भेज दिया गया। घर अब वीरान हो चुका था। बस कामरान वही अकेला रह गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो बार बार कहता, मैंने उसे नहीं मारा, किसी और ने किया है। पुलिस वाले हंसते, साहब घर में आपके अलावा कोई नहीं था। कामरान चुप रहता मगर दिल के अंदर वो जानता था, वो जो किसी और था वो इंसान नहीं था। रात हुई, पूरा मोहल्ला खामोश। कामरान बेडरूम में बैठा दीवार को घूर रहा था। अचानक दीवार पर नमी फैलने लगेगी, जैसे किसी ने अंदर से उंगली में से कुछ लिखा हो। मैं अकेली नहीं हूँ। कामरान के लब कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, क्या चाहते हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हवा रुक गई। फिर एक औरत की आवाज़, मध्यम मगर साफ, जो तुमने लिया है वापस दो। मैंने कुछ नहीं लिया, कामरान चिल्लाया। झूठ। आवाज़ दीवार के पीछे से आई, मेरे ख्वाब, मेरा बच्चा, सब तुम्हारे घर में दफन है। कामरान लड़खड़ाता हुआ नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था मगर अंदर से दस्तक हुई। टक टक टक। वो लम्हा भर को रुका, फिर दरवाज़ा खोला। जीना अंधेरे में डूबा हुआ था। जब वो नीचे उतरा तो दीवार पर मोमबत्ती चल रही थी। रोशनी में देखा, ज़मीन खुली हुई थी और उसमें कपड़े का एक छोटा बोरा। कामरान के हाथ कांपने लगे। जब उसने बोरा खोला, अंदर एक छोटे बच्चे के हड्डियों के टुकड़े थे और साथ एक लॉकेट जिस पर कुंदा था, सदफ आदिल। अचानक पीछे से आवाज़ आई, मेरा बेटा। कामरान ने मुड़कर देखा, सदफ खड़ी थी, सफ़ेद लिबास, चेहरा खून से भरा, आंखों में खालीपन। तो तू ही है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, मेरे शोहर ने मुझे यहाँ दफन किया था, अब तू भी यहीं रहेगा। कामरान पीछे हटता गया मगर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया। रोशनी बुझ गई और आखिरी बार उसने अपनी चीख खुद सुनी। पड़ोसी ने बताया कि रात घर से अजीब आवाज़ें आईं। पुलिस पहुंचती
اور دروازہ اندر سے بند توڑا گیا۔ کامران کہیں نہیں ملا، صرف بیسمنٹ کی مٹی نئی کھدائی ہوئی تھی اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ کچھ مہینے بعد وہی کامران دوبارہ کرائے پر کچھ مہینے بعد وہی مکان دوبارہ کرائے پر چڑھا۔ ایک نئی فیملی آئی، میاں بیوی اور ان کی ایک چھوٹی بچی۔ پہلی رات سے ٹھیک گزری، مگر اگلی صبح بچی نے کہا، ہمیں نیچے ایک آنٹی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا نام حاجرہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا کہا اس نے؟ کہتی ہیں وہ اپنی امی کے پاس واپس آ گئی ہیں۔ ہاؤس نمبر 17 پچھلے کئی مہینوں سے خالی تھا، لیکن ایک رات محلے کے لوگ کہنے لگے وہاں روشنی نظر آتی ہے، کسی عورت کی ہنسی بھی سنائی دیتی ہے۔ شہر کے مشہور رپورٹر عاصم قریشی نے یہ خبر سنی۔ لوگ اسے بدروحوں کا مکان کہتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا وہ وہاں ایک رات گزارے گا۔ ریکارڈ نمبر 1، رات کے 10 بجے میں ہاؤس نمبر 17 کے اندر ہوں۔ یہاں پر ہر چیز ساکت ہے، بس نمی، بدبو اور ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں گھومتا رہا، پھر نیچے بیسمنٹ کا دروازہ دکھائی دیا۔ اس پر ابھی بھی زنگ لگا ہوا تھا اور دروازے پر کسی نے ناخن سے لکھ رکھا تھا، واپس مت آنا۔ عاصم مسکرایا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ ہوا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور نیچے اتر گیا۔ اندھیرا، مٹی اور کونے میں وہی موم بتی۔ عاصم کے قدموں کے نیچے کچھ چرچرا سا محسوس ہوا، زمین میں دراڑیں تھیں۔ اچانک کیمرے کی اسکرین پر کسی کا سایہ گزرا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، بس ایک سرگوشی، اب تم بھی جان جاؤ گے۔ بس اس کے کانوں میں ایک بچی کی ہنسی گونجی، امی کہتی ہیں اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ عاصم نے ریکارڈ کی آواز اونچی کی، میں یہاں کسی کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوں، کسی کی سانس، مگر میں اکیلا ہوں۔ پھر دیوار پر کچھ حرکت ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے ہاتھ مارا ہو۔ پھر ایک چہرہ نمودار ہوا، صدف کا چہرہ، خون میں لت پت، مگر آنکھوں میں ایک سکون۔ ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اس کی آواز جیسے ہوا میں گونجی، اب یہ گھر اس روح کو بلائے گا جو سچ تلاش کرے گی۔ عاصم چیخا، میں صرف رپورٹ بنا رہا ہوں۔ نہیں، صدف کے پیچھے ایک بچی کی آواز، تم بھی جھوٹ بولتے ہو جیسے باقی سب۔ اگلی صبح پولیس پہنچی۔ عاصم قریشی غائب تھا، بیسمنٹ میں صرف اس کا کیمرہ ملا۔ جب فوٹیج دیکھی، آخر میں وہ خود کہتا ہے یہ مکان زندہ ہے، جو ایک بار اندر گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ پھر ویڈیو میں اس کی چیخ گونجتی ہے اور کیمرہ زمین پر گر کر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ 5 سال بعد وہی مکان ایک بلڈر نے خرید لیا۔ اس نے توڑنے کی کوشش کی، مگر مزدوروں نے انکار کر دیا۔ سر، رات کو کوئی عورت روتی ہے، بچی ہنستی ہے اور کبھی کبھی دروازہ خود کھل جاتا ہے۔ بلڈر نے مذاق اڑایا، لیکن اگلی صبح پورا ڈھانچہ زمین بوس ہو چکا تھا اور ملبے کے نیچے ایک لاش نکلی، بلڈر کی اپنی، اور پولیس رپورٹ میں لکھا گیا کوئی دھماکہ نہیں ہوا، بس زمین اسے نگل لیا۔ آج بھی ناظم آباد کے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر رات کے 3 بجے اس گلی سے گزرو تو ایک کھڑکی میں روشنی جلتی ہے اور کوئی سرگوشی کرتا ہے، واپس مت آنا، کیونکہ ہاؤس نمبر 17 اب صرف ایک مکان نہیں، ایک بد دعا ہے جو ہر اس شخص کو نگل جاتی ہے جو سچ کی تلاش کرتا ہے۔